हिंद हम महात्मा बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन की क्या नाम था, इसके पिताजी क्या नाम था, इसका जन्म कब हुआ था, इसका घोड़े क्या नाम था, या कहाँ पर महापरिनिर्वाण किया, इसके सब बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका जन्म नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। 563 ईसा मसीह वैशाख दिन हुआ। इसका पिताजी के नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और मौसी के नाम जो था उसका प्रजापति गौतमी। अब इसका पत्नी जो था असोदरा। बेटा का नाम राहुल और इसके घोड़ा का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना था। जब महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था तो उस वक्त ज्योतिष वाला इसे कहा था कि यह बहुत ज्ञानी होगा, पूरे विश्व में नाम करेगा और घर से निकल कर चल जाएगा। शुद्धोधन कहा कि घर से निकल कर चल जाएगा तो इसे राजपाट को कौन संभालेगा, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो कहा कि या इसके लिए एक ही उपाय है, इसे या नहीं पता लगने दीजिए कि कब शाम होता है कब सुबह होता है। इसको या नहीं पता लगने दीजिए कि किसे अमीर कहते हैं किसे गरीब कहते हैं, किसे सुख कहते हैं किसे दुख कहते हैं। इसे एक कमरा में बंद कर दिया। इसे हर हमेशा खाना बंद मिलता था और यह इसे कुछ पता ही नहीं चलता कि कब दिन होता है कभी रात होता है कभी सुबह होता है कब शाम। बहुत दिन के बाद इसका मन हुआ घूरने के लिए और घूरने के लिए जा रहा था। इसे 4 व्यक्ति मिला था। पहला जो मिला था इसे बीमार व्यक्ति मिला था। बीमार व्यक्ति मिला, पूछा कि चन्ना से कौन है, कहा कि आप बीमार व्यक्ति है। दूसरा मिला इसे वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है, कहा कि वृद्ध व्यक्ति है। और तीसरा मिला मृत व्यक्ति कहा कि यह कौन है, कहा कि यह मृत व्यक्ति है, इसका अंतिम संस्कार हो गया, अब इसे संसार से छोड़ के चल गया। उसके बाद चौथा व्यक्ति मिला था सन्यासी। कहा कि यह कौन है, कहा कि यह साधु है, इससे संसार से कोई मतलब नहीं है, यह हर हमेशा सुख में रहता है। उसके बाद वहाँ से घूर कर चल आया घर और घर आने के बाद असुधरा से कहा कि हमें सन्यासी बनना है, साधु। उसका पत्नी कह रहा था कि नहीं, आपको सन्यासी साधु नहीं बनने देंगे, आप घर में रहिए या राजपाट संभालिए। लेकिन बहुत कहने के बाद भी नहीं माना। उसके बाद मध्य रात्रि को घर छोड़कर चल गया वृंदावन, उत्तर प्रदेश के जिला। वहाँ पर 5 दोस्त था। 5 दोस्त के साथ तपस्या करने के लिए बैठा। वहाँ पर एक गुरु मिला अनारकलम से संग दर्शन लिया और रुद्र का राम था, रुद्र का राम से न्याय दर्शन लिया और 6 वर्ष वहाँ पर तपस्या किया। वहाँ पर ज्ञान नहीं प्राप्त मिला। तो वहाँ पर एक महिला मिला। महिला कहा कि बीना की धागा इतना नहीं टाइट कीजिए कि धागा टूट जाए, बीना की धागा इतना नहीं ढीला कीजिए कि उससे राग ना निकल पाए। तब महात्मा बुद्ध को समझ आ गया कि यहाँ पर हमें ज्ञान नहीं मिलने वाला है। तब बिहार के गया जिला में आया, पीपर वृक्ष के नीचे फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर बैठकर तपस्या किया। वैशाख के पूर्णिमा में इसे ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने को मोक्ष कहते बौद्ध धर्म में। तब जा कर के 3 रत्न दिया। वह 3 रत्न बुद्धम संगम धम्म, मैंने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। और 3 पिटक दिया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक को एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ा। वो अपना दोस्त 5 गो था वहाँ पर वृंदावन में, वहाँ गया वृंदावन के सारनाथ में। वहाँ पर कहा कि देखो हमें बिहार में ज्ञान प्राप्त हो गया, तुम ऐजा बैठल रह जाओगे, चलो तुम्हें भी ज्ञान दिलाते हैं। सबसे पहले वहाँ उपदेश दिया था। तल्लू और मल्लू था, वहाँ पर अपना 5 शिष्य को ज्ञान दिया था। उसके बाद श्रावस्ती में आया। श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू था। अंगुलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध के अंगुली काटने के लिए चल दिया। तो अंगुलीमाल डाकू को समझाया, कहा कि हमारा शिष्य बनो, हम तुम्हें पूरे संसार में नाम कराएंगे। अंगुलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध को शिष्य बना। इसके प्रिय शिष्य जो था वह था आनंद। आनंद के कहने पर महिला को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए आमंत्रित कर दिया था और महात्मा बुद्ध ने कह दिया कि आज से बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, विशेष दिन नहीं चलेगा। इसमें महिला जो पहला था प्रजापति गौतमी, उसका मौसी बना था और अमरपाली वैशाली के नचनिया था, वह बना। उसके बाद
उसके बाद राजगीर में आया। राजगीर में पावापुरी एक गाँव है। पावापुरी में जैन धर्म के चंदू एक व्यक्ति था। चंदू यहाँ आया, उसने शुकर मांस खिलाया। शुकर मांस जहरीला मशरूम होता था, उसे धीरे बीमार धीरे धीरे खराब हो गया, स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो गया। गोरखपुर के कुशीनगर में जाने के बाद उसका डायरिया बीमारी से मृत्यु हो गई 463 ईस्वी में। और मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु के बाद इसका कर्म क्रिया होना चाहिए। बौद्ध धर्म में कर्म क्रिया को बोधि सम्मेलन कहते हैं। उस वक्त राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 483 ईस्वी में राजगीर में बहुत धूमधाम से सम्मेलन किया। उस वक्त अध्यक्ष जो था बौद्ध धर्म के महाकश्यप। दूसरा सम्मेलन जो हुआ था 383 ईस्वी में, उस वक्त राजा था कालाशुक। वैशाली में हुआ था, और इस वक्त अध्यक्ष जो था उसका नाम सावकमीर था। तीसरा सम्मेलन जो हुआ था 255 ईस्वी में, अशोक था। उस वक्त अध्यक्ष पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष जो था मोगलीपुतिस था। अशोक ने अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा था। बेटा जो था महेंद्र और बेटी संघमित्रा। वहाँ के राजा श्रीलंका के राजा सिंघल बौद्ध धर्म अपनाया था। चौथा सम्मेलन 102 ईस्वी में प्रथम सदी में हुआ था। इस वक्त जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। राजा कनिष्ठ था, अध्यक्ष विश्वामित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। महात्मा बुद्ध को एशिया की लाइट स्तंभ भी कहते। इसे कुछ लोग या बहुत से लोग कहते हैं विष्णु के अवतार।